क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा अमर होती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जहां एक बालक ने स्वयं मृत्यु से प्रश्न किए। यह कथा है नचिकेता और यमराज के बीच हुए दिव्य संवाद की। ऋषि उद्दालक अपने पुत्र नचिकेता के साथ यज्ञ कर रहे थे। दान में वे एक ऐसी बूढ़ी और निर्बल गाय दे रहे थे जो किसी काम की नहीं थी। यह देखकर बालक नचिकेता के मन में प्रश्न उठा, पिताजी, आपने मुझे किसे दान में दिया है? उसने ये प्रश्न 3 बार किया। जब उसने ये प्रश्न तीसरी बार किया तो उसके पिता क्रोधित हो उठे और उत्तर में बोले, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूं। पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यमलोक पहुंचे, पर यमराज वहां उपस्थित नहीं थे। 3 दिन तक न अन्न न जल। नचिकेता द्वार पर शांत भाव से प्रतीक्षा करता रहा। यमराज का आगमन हुआ। यमराज ने नचिकेता को यम के द्वार पर देखा और बोले, हे ब्राह्मण बालक, तुमने 3 दिन बिना आतिथ्य के बिताए। इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। नचिकेता का पहला वरदान था। नचिकेता ने यमराज से कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, स्वर्ग प्राप्ति की विद्या बताइए। यमराज ने कहा, मैं तुम्हें अग्नि विद्या सिखाता हूं। तीसरा वरदान, नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं? The balance of life and इसका death. सत्य मुझे बताइए। यमराज जी चौंक उठे। यमराज जी ने प्रश्न किया। यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है। इसके बदले में मैं तुम्हें दीर्घायु, धन, राज, सुख सब दे सकता हूं। नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, ये सारे सुख क्षणिक हैं। धन, ऐश्वर्य और भोग मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। मुझे केवल आत्मा का सत्य चाहिए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। जो इसे जान लेता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान सुख सुविधाओं से बड़ा होता है। यम और नचिकेता का यह संवाद हमें सिखाता है कि जो आत्मा को जान लेता है वही वास्तव में अमर होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम शांति शांति शांति।